from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जब से अपने आप को पेश किया है कि वो असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे, ये सुनकर दुश्मन भी हैरान हैं और अपने भी उनको देख रहे हैं कि हमें पहली मर्तबा एक ऐसा वज़ीर आज़म मिला है जो अपनी हुकूमत में होते हुए अपने आप को एहतसाब और एतमाद के लिए पेश कर रहा है कि मैं असम्बली में जाऊंगा और असम्बली के लोग अगर मुझ पे एतमाद करते हैं तो मैं हुकूमत करूंगा, अगर उन्होंने मुझ पे एतमाद नहीं किया तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। पहली दफ़ा तारीख़ में इस पे बातचीत हो रही है। मैं भी कुछ ख्यालात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात कि ये एक बहुत ही अच्छी प्रेसिडेंट वो सेट कर रहे हैं, जिस जुर्रत का वो मुजाहरा कर रहे हैं ये उनको तारीख़ में अमर करेगा। अच्छा, इसके क्या नुकसानात, क्या फ़ायदे हैं, वो पेश करने से पहले मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ हक़ाइक़ तारीख़ से। देखिए, आप पूरी तारीख़ पढ़ के देखिए, लीडरशिप, बड़ी लीडरशिप कब पैदा होती है? बड़ी लीडरशिप हमेशा क्राइसिस में पैदा होती है। क्राइसिस डेवलप करता है बड़ी लीडरशिप को। अजीम कौमें अजीम कब बनती हैं? जब वो बदतरीन हालात का शिकार होती हैं और उसको आगे बढ़ती हैं एक लीडरशिप के उसमें, और उसको जो है उन हालात को फलांग के उनको आगे निकलती हैं, उनका मुकाबला करके, तो कौमें अजीम बनती हैं। ऐसे ही अजीम नहीं बन जाती, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ये सारी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये एक नेचर है पॉलिटिकल साइंस की। तो ये आप जाके पढ़िए, एक आम सी बात है, मतलब जो हज़ारों मरतबा प्रूफ हो चुकी है। क्यों? इसलिए मेरे पास व्हाट आर माय रैशनल। नंबर वन, देखिए, जब मैं ये कहता हूं ना कि बुरे हालात में लीडरशिप पैदा होती है और कौम जब बुरे हालात से फाइट करके आगे बढ़ती है, निकलती है, तो वो अजीम बनती है। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि जो कौम बुरे हालात का मुकाबला नहीं करेगी वो आगे नहीं बढ़ेगी, उसमें गर्क हो जाएगी। अगर फाइट करेगी तो आगे बढ़ेगी। देखिए, ये एक ऐसी नेचुरल सी बात है कि अगर आप कोई बीज या आम की गुठली लाकर एक बड़े शीशे की प्लेट में रख दें, बड़े कीमती प्लेट में, और उसको सुबह शाम देखा करें, उसको पानी दिया करें कि यहाँ पे दरख्त उगाए, दरख्त नहीं उगेगा। ये एक लॉजिक की बात है। क्यों? इसलिए कि उस बीज को या उस आम की गुठली को एक एनवायरनमेंट चाहिए है, उसको मट्टी चाहिए, हवा चाहिए है, उसको खाद चाहिए है। क्यों? उसका तरीक़ाकार ही यही है कि उसको ज़मीन में गाड़ेंगे बीज को तो ही वो दरख्त निकलेगा, प्लेट में रखने से नहीं निकलेगा। कौमों का भी यही है कि कौमें जब आगे बढ़ती हैं, किस वक्त आगे बढ़ती हैं? जब घटा तोप अंधेरे छा जाएं, जब हलाकतें बढ़ जाएं। और वही सूरत हाल आज पाकिस्तान में है। ज़रा देखिए कि करप्शन करने वाले किस बड़े पैमाने पर आकर दोबारा कहते हैं कि हमें दोबारा हुकूमत दो। आज वहां पर बच्चे के साथ जिना करके उसको फाड़ देते हैं खींच के, और फिर गार्बेज में ले जाके फेंक देते हैं। आज करप्शन करना एक आम सी बात है। मुल्क का साबिक वजीर आजम, सदर, वो मुल्क के कहते हैं, अभी वजीर आला सिंध ने कहा, हम तो लोग खरीदेंगे, तुम जो करना है कर सकते हो कर लो। गरीब रोटी को तरसता है, दवा को कराता है, तरसता है, नहीं मिलती। और करप्शन करने वालों की सूरत हाल क्या है? आपके सामने है कि मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं इन्होंने बाहर भेज दिए हैं। और कुछ बेशरम आज भी कहते हैं कि शेर एक बारी फेर। ये इतना नीचे आ चुके हैं हम, हालात इतने ख़राब हैं कि खाने को लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं। 50% से ज़ायद सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंसाफ कहीं मिलता नहीं। आपका मौलवी करप्ट, आपका जज करप्ट, आपके जर्नल करप्ट, हर तरफ करप्शन का राज है। यही वो हालात हैं जब कौम अपना फैसला करती है और रैंपेजली आगे बढ़ती है, इन सबको ठुकराती है। उसके लिए एक लीडरशिप चाहिए होती है। लीडरशिप कुदरत ने इज़्ज़त आपको प्रोवाइड की हुई है। लीडरशिप आपके सामने मौजूद है। अब क्या करना है कि उस लीडर के साथ मिलकर आगे बढ़ना है और ये कौम एक अजीम कौम बनेगी। कल से जब से यह हादसा हुआ है और जिस अंदाज से लोग
तड़प रहे हैं कि यार पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हो जाएंगे, ऐसे होगा, उससे ये बात पता चलती है। तफसील अभी मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा देखिए, अब इस बात पे गौर कीजिए कि अगर इमरान खान एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए तो क्या फ़ायदा होगा। नंबर 1, देखिए अगर वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए और 2.5 साल उनको ज़रा सा भी काम करने का मौका मिल गया और 2-3 प्रोजेक्ट अगर वो कामयाब से कर पाए, मसलन करप्शन में जो पैसे की रिकवरी है, अगर फौज उनका साथ दे और उनकी बात माने, अपनी बात मनवाने के बजाय, तो ये पाकिस्तान की फ्यूचर का बहुत बड़ा सक्सेस होगा, फ्यूचर के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए शॉर्ट टर्म थिंकिंग पे काम करती है, और इसी वजह से अभी तक बड़े पैमाने पे करप्शन की रकम नहीं ला सके। क्यों? उनको मरात इतनी दे दी गई हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हैं। देखिए, बात मैं जब करूंगा, चाहे कोई भी हो, मैं सच्चाई के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए सच कहना ज़रूरी है। इसलिए नहीं क्रिटिसाइज करना, ताकि इस्लाह हो जाए, यार कोई सूरत निकले और हम आगे बढ़ जाएं। एक काम अगर ये हो जाए। दूसरा, जो हेल्थ कार्ड का सिस्टम इन्होंने केपी में मुतारिफ कराया था, अगर वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाए तो जो रिलीफ लोगों को मिलेगा वो आने वाले इलेक्शन में उनको दोबारा जो है वोट डालने का सबब बनेगा। तीसरा, जो उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो पूरे मुल्क के अंदर आसूदगी लाने का बाइस बनेगा, वो जो उन्होंने 50 लाख मकान बनाने को कहा था, मैं कहता हूं अगर 20 लाख मकान भी बन जाएं, 20 लाख घरों को भी अमा मिल जाए घर की, तो यकीन कीजिए बहुत बड़ा काम होगा और वो नेक्स्ट इलेक्शन में उनके काम आएगा। अच्छा, ये तो है एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फर्ज कीजिए अगर उनको इत्मीनान का वोट ना मिले तो वो पहले से ज्यादा बड़ा लीडर बन के सामने आएंगे। क्यों? वो आवाम में जाएंगे और चैलेंज करेंगे। उनका जो पास्ट है 2.5 साल का, वो बिल्कुल क्लीन है। कैसा क्लीन है? एक पैसे की रिश्वत नहीं है, एक स्टील मिल नहीं है, एक शुगर मिल, कोई घपला नहीं किया उस आदमी ने। अच्छा, और पाकिस्तानी कौम चैलेंज को पसंद करती है, चैलेंजर के साथ जाती है हमेशा। अगर वो हार जाएं तो लोग बड़े पैमाने पर उनके साथ खड़े होंगे। आप आज सर्वे करा के देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि 80% लोग जो होंगे वो इमरान खान के हक में होंगे। देखिए, अवाम सब कुछ देख रही होती है। अवाम को इस बात की खबर है कि इमरान खान ने एक पाई की करप्शन नहीं की। इमरान खान के चारों तरफ माफियाज खड़े हुए हैं, वो अपोजिशन खड़ी हुई है जिसकी खुशी को हिंदुस्तान में लोग तालियां बजा रहे हैं। उसको इस्टेब्लिशमेंट का भी प्रेशर होता है, उस इमरान खान को इंटरनेशनल प्रेशर, सऊदी अरब का भी प्रेशर होता है, उसको सारे इंटरनेशनल प्रेशर, इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर, पीडीएम का प्रेशर और लैंड माफिया, शुगर माफिया, हर तरफ वो जहां मुड़ता है वहां प्रेशर होता है। कौम ये बात देखती है, जानती है, समझती है। और जब वो अवाम में जाके चैलेंज करेगा ना, तो आप देखेंगे वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी से एक बहुत बड़ा लीडर बन के सामने आएगा। ये बात याद रखिएगा, जो बात मैंने शुरू में आपसे कही थी कि क्राइसिस में बड़ी लीडरशिप सामने आती है। क्राइसिस आर हियर, वी आर फेसिंग देम। और वो अपनी जब इंतहा को पहुंच जाते हैं, जैसे गर्मी जब अपने इंतहा को पहुंचती है ना, तो बारिश का पहला कतरा टपकता है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो अपनी इंतहा को छू रहे हैं। मतलब लोग परेशान होकर बाज़ औक़ात रोने लगते हैं पाकिस्तान के लिए। मैंने ऐसे ओवरसीज देखे हैं, वो कहते हैं यार ये क्या है। अब यही वो वक्त है कि जो इंसान मुड़ता है और अपने आप को चेंज करता है। वो किसका अच्छा शेर था कि और तेज हो परवाज जो नीचे देखूं, और तेज हो परवाज जो नीचे देखूं, किस बुलंदी पे ये गिर जाने का डर ले आया। अब तो चूंकि आप बिल्कुल कि जैसे किसी माउंटेन के वर्च पे हैं, या तो आप नीचे गिरेंगे या अपने आप को संभाल के ऊपर बढ़ेंगे। पाकिस्तान उस मोड़ पे आके खड़ा हो गया है, या तो बिल्कुल कोलैप्स हो जाए, ठीक है ना, या फिर आगे बढ़े। और पाकिस्तानी कौम में ये सलाहियत है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हम में वो पोटेंशियल है। सिर्फ कम्युनिकेशन की बात है कि अपनी सच की आवाज़ एक सच आदमी के, एक अच्छे आदमी के लिए उसको आगे बढ़ाइए। ख़वातीन और हज़रात, आज मीडिया अगर
عمران خان کا ساتھ دیتا نا تو یہ مسائل اب تک 50% مسائل حل ہو چکے ہوتے. آج اگر ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے تو براہ مہربانی اس کو استعمال کیجئے. میری آواز اگر آپ کی آواز ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا.